एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में वो सारे लोग ओंडेल, सैम, मू मिंग और प्रिंसेस को सू के पास लेकर आते हैं जिसे उन्होंने बांध के रखा हुआ था। और जैसे सू उन्हें देखती है वो जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देख मू मिंग मन में बोलता है, ना न्योन क्या अब ये एक क्राउ है? तो सैम बोलता है, इसके साथ क्या हुआ है? तुम लोगों ने इसके साथ क्या किया? वो लेडी बोलती है, ये इतना भी सीरियस नहीं है, इसने लाफिंग जिम खा लिया है। और ये सुन के ओंडेल भी सू के साथ हंसने लगता है और वो लड़की सू को भी वो फूल लगाने लगती है। और फिर हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं जो अपने कपड़े और ज्वेलरीज आके उसी लेडी को बेच देती है और उनसे पूछती है कि क्या ये डाइस सॉन्ग पहाड़ है? तो वो लेडी बोलती है, हम लोग इस पहाड़ के बैंडिट्स है जिसने राजा के हजारों सोल्जर्स को मारा है और वो मेरे पति और मेरे बच्चे का बाप है। वो सब इसी पहाड़ में रेस्टिंग कर रहे हैं। मैंने उन्हें काफी बार यहाँ रहने के लिए बुलाया बट वो सब नहीं आए। और ये सब सुन के प्रिंसेस को अच्छा तो नहीं लगता बिकॉज उसके पिता ही वो किंग है जिसके सोल्जर्स को मारा गया है। बट वो यहाँ के बच्चे को अच्छे से खेलता हुआ देख खुश हो जाती है। और वो लेडी प्रिंसेस से पूछती है, उन दोनों आदमियों में से जो एक पत्थर के जैसा खड़ा होता है जो देखने में सुंदर है, उनमें से किसने तुम्हें तुम्हारी शादी से भगाया है? तो प्रिंसेस बोलती है, ये ऐसा नहीं है। तो वो लेडी बोलती है, ओह तो फिर ऐसा है, तुमने सही चॉइस लिया, तुम अपनी शादी से भाग आई और शादी का कपड़ा भी खोल दिया बिना कोई हेजिटेशन के। इसे पहनने में तुम्हें पक्का इसमें काफी तकलीफ हो रही होगी। प्रिंसेस बोलती है, हाँ ये पूरा पीस का तराश था। तो लेडी बोलती है, तुमने बहुत अच्छा किया। इधर हम लोग को देखते हैं जो जंगल में आ चुका था प्रिंसेस को ढूंढते हुए और वो अचानक से चीखते हुए बोलता है, मुझे लग रहा है मेरी प्रिंसेस मुझे याद कर रही है। हाँ वो मुझे मिस कर रही है। एक आदमी जो एक फूल के जैसा लगता है उसे कैसे कोई मिस नहीं कर सकता है। और थोड़ा आगे चल के उसे सू दिखती है जो उसे 2 मशरूम खाने को देती है बट ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती है जिसकी वजह से सू सिर्फ उसे ही दिख रही होती है। और को बोलता है, तुम पागल औरत, किसने सोचा होगा कि तुम मुझे यहाँ तक फॉलो करते हुए आ जाओगी, यहाँ से चली जाओ। और ये सब सुन के उसके नौकर को काफी अजीब लग रहा होता है कि जनरल किससे बात कर रहे हैं। बट अचानक से उसे चेस्ट में दर्द होने लगता है जिसकी वजह से वो अगेन वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इधर सैम आके सू को देखते हुए बोलता है, आखिरकार इसने क्या ऐसा खा लिया है? तो वो लड़की बोलती है, एक क्लाउड। तो सैम बोलता है, गुडनेस, मैंने तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनी जब तुम यहाँ आ रही थी। तो वो लड़की बोलती है, मैं किसी पंख की लाइट की जैसी हूँ, कोई मुझे नहीं सुन सकता। और फिर सैम उसी का फूल तोड़ के उसके कान में लगाते हुए बोलता है, अब हम लोग तुम्हारे अजीब दिमाग के साथ क्या करें? तुम्हें तो कोरिया के एक गर्ल ग्रुप की मेंबर होना चाहिए। तो वो लड़की बोलती है, एक गर्ल ग्रुप, इसका मतलब क्या होता है और ये क्या है? तो सैम बोलता है, वेल एक सैम्बल सपना है और आदमियों की उम्मीद। तो वो लड़की बोलती है, ओह तो इसका मतलब अब से मैं तुम्हारा सपना और उम्मीद हूँ, सही बोला ना? तुम्हारा नाम क्या है? तो सैम के मुंह से अचानक से ओपा निकलता है। तो वो लड़की बोलती है, इसका मतलब तुम्हारा नाम ओपा है? और ये सुन के सू अगेन पागलों की तरह हंसने लगती है। और इधर मू मिंग को दर्द हो रहा होता है तो वहाँ ओंडेल आके बोलता है, तुम एक स्टबन आदमी हो, मुझे देखने दो। मू मिंग उसे दिखाना तो नहीं चाह रहा था बट ओंडेल जबरदस्ती उसके चोट को देख के बोलता है, हम लोग दोनों ही एक बहुत बड़े बेवकूफ है, हम लोग दोनों ही ने एक ताउथ पैथ को चूज किया है जो हमें नहीं करना चाहिए था। क्या तुम प्रिंसेस से प्यार करते हो? और ये सुन के मू मिंग शॉक्ड रह जाता है और मन में बोलता है, क्या तुम उसे पागल औरत से प्यार करते हो? तो ओंडेल बोलता है, कैसे कोई बॉडीगार्ड एक प्रिंसेस से प्यार कर सकता है? ये तुम्हें सिर्फ दर्द देगा। तो मू मिंग मन में बोलता है, तुम कैसे किसी पागल औरत के साथ अपने प्यार का अंत कर सकते हो? ये भी तो तुम्हें दर्द देगा। और मैं बता दूंगा इस यहाँ मू सू को पागल औरत बोल रहा है बट उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाएगा बिकॉज वो मन में बोलता है और उसकी मन में बोलने वाली आवाज सिर्फ प्रिंसेस ही सुन सकती है। और फिर ओंडेल उसके बॉडी में वही सू वाला दिया हुआ दवा लगाने लगता है। और फिर हम लोग ओंडेल, प्रिंसेस, सैम और उस क्यूट लड़की को साथ में देखते हैं जहाँ वो लोग मार्केट में घूम रहे थे। और ओंडेल प्रिंसेस को समझा ही रहा था कि वो पब्लिक में ऐसा इंप्रेशन बनाए कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती बट प्रिंसेस नई नई चीजें देख के और चिल्लाने लगती है और ढेर सारे सामान खरीद लेती है जिसके पैसे ओंडेल के पास ऑफ कोर्स नहीं होते हैं। और वो प्यारी लड़की बोलती है, मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है, कैसे एक खूबसूरत लड़की ने अपना दिमाग लॉस्ट कर दिया है, इसने अभी तक ये रियलाइज नहीं किया है। सही कहा ना? गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और फिर सारे लोग एक जगह जमा हो
जाते हैं और ऐसे देख सैम और वो लड़की उधर जाती है और प्रिंसेस ये देख ओंडेल का हाथ पकड़ उसे भी उधर लेकर जाने लगती है, जिसे ऐसा करते हुए देख ओंडेल स्माइल करने लगता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ क्राउड इसलिए थी बिकॉज वहाँ को फैमिली ने प्रिंसेस का ड्राइंग कर नोटिस लगाया था कि जो भी इसे ढूंढेगा उसे इनाम मिलेगा। और हमारी क्यूट लड़की प्रिंसेस को इजिली पहचान लेती है और ये नोटिस ओंडेल भी देखता है और फिर तुरंत प्रिंसेस को हक कर लेता है उसे छिपाने के लिए। और फिर हम लोग सबको ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं एक फैमिली की तरह, बट वहाँ ओंडेल नहीं होता तो प्रिंसेस उसे ढूंढने लगती है। तो सैम बताता है कि वो सू को देखने गया है। तो प्रिंसेस बोलती है मैंने तो तुमसे कुछ नहीं पूछा। तो सैम बोलता है दिखने में ऐसा लग रहा है कि तुम उसे ढूंढ रही हो। और ये सुन के तो मूमिंग का फेस देखने लायक होता है। इधर ओंडेल सू को उसका नाश्ता ला के देता है, बट सू सो रही होती है तो ओंडेल को उसके साथ बिताए हुए टाइम याद आने लगते हैं। तो ओंडेल बोलता है मैंने ये सब ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और अब मैं इसे एंड तक कंटिन्यू रखूंगा। तुम ही थी अकेली जिसने मेरी जिंदगी अपने हाथ में ले लिया। तो सू अचानक से उठ के बोलती है तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है, क्या ये एक श्राप है? मेरी इंस्टीट्यूशन फ्रेकिंग हो रही है। तो ओंडेल बोलता है तुम एक पागल चुड़ैल हो, ठीक है ये एक श्राप है, एक श्राप। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो सू बोलती है तुम बहुत हरामी हो ओंडेल, मुझे पता है तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे कोई कंसिडरेशन नहीं होता दूसरों के लिए। एक तो मैं इतना मेहनत उठाती हूँ और तुम मुझे उठते ही श्राप दे रहे हो। और वो उसकी नजर उसके खाने पे पड़ती है और फिर वो अपना खाना लेकर बाहर आती है और सू के पास वही क्यूट लड़की आ जाती है और उससे बात करने लगती है। और फिर सू के पास सैम आके बोलता है तुम ठीक तो हो ना? सू मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोल रखा था कि कुछ मत खाना इधर उधर का, पर ये अच्छा है कि तुम वापस आ गई। मेरे बॉस तो शॉक्ड ही हो जाते अगर मैं उन्हें बोलता। तो सू बोलती है क्या तुम मुझसे बताओगे ओपा मैं खुश हूँ तुम्हें इस नाम से सुनते हुए ओपा? तो वो क्यूट लड़की बोलती है हाँ इसने सही बोला ओपा। तो सू बोलती है यही था ना जो तुम बहुत ही ज्यादा सुनना चाहते थे? तो सैम बोलता है वेल इस नाम का मतलब होता है कि मैं कोरिया का एक आदमी हूँ, बट ओपा का रियल मतलब कोरिया में गाइस बड़े भाई को बोलते हैं। और ये दोनों लड़कियां मिलके उसे ओपा ओपा करके परेशान करने लगते हैं। अब बहुत हो गई मस्ती मजाक, अब हम लोग इस ड्रामा के फूल पे नजर डालते हैं, मतलब कि को पे। खो अचानक जंगल में रुक के बोलता है मैं उस चुड़ैल की आवाज सुन सकता हूँ, मतलब सू की आवाज से थी गाइस। अभी फिलहाल मैं सिर्फ चीजें सुन सकता हूँ बट देख नहीं सकता। और फिर उन सब की नजर बुंग बुंग पे पड़ती है और वहाँ को आके बोलता है ओह तुम यहाँ हो, क्या तुमने मुझे मिस किया क्यूटी? और वो अपने पंखे से बुंग बुंग में मारता है जिसे बुंग बुंग जोर जोर से आवाज करने लगती है। और ये आवाज मूमिंग ओंडेल सैम और सू भी सुनते हैं और बाकी गांव के लोग भी, और डर से एक दूसरे के पीछे छिपने लगते हैं। और फिर हम लोग ओंडेल को उसी लेडी से बात करते हुए देखते हैं और ओंडेल का कहना था कि उसी लेडी ने प्रिंसेस के लेके रिपोर्ट कर दी है कि वो यहाँ है बिकॉज प्रिंसेस की इनाम प्राइस बहुत ज्यादा थी जिससे इनके सारे बैंडिट्स ठीक हो जाते। तो वो लेडी बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैंने इस बारे में रिपोर्ट की है? मैं चीफ की वाइफ बन के 20 सालों से यहाँ पे रह रही हूँ। मेरे पति ने कभी जवान लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, जो भी वो करते हैं ये उनका नॉन नेगोशिएबल रूल है। वेल मैंने उसके कपड़े बेच दिए हैं, शायद ये उसकी वजह से हुआ है और ये सब मेरी ही गलती है। और सब प्रिंसेस भी सुन लेती है और बोलती है ये आपकी गलती नहीं है, ये तो मेरी गलती है, मैंने ही इन्हें वो कपड़े बेचने को बोला था, यह सब मेरी गलती है। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं वापस को योंग के पास चली जाऊंगी। और फिर हम लोग प्रिंसेस और मूमिंग के देखते हैं जहाँ प्रिंसेस उसे बोलती है तुम मेरे लिए जो कर सकते हो मूमिंग तुमने वो सब किया, अब से तुम अपने लाइफ जियो। तो मूमिंग बोलता है मेरी कोई जिंदगी नहीं है आपके बिना। तो प्रिंसेस बोलती है तुम्हारी अपनी जिंदगी भी है मेरे बिना भी। मूमिंग अगर मैं यहाँ ज्यादा दिन रही तो सारे लोग मारे जाएंगे, को योंग ये सब करेगा क्या तुम्हें ये पता है? तो मूमिंग बोलता है आप चूज कर रही हो एक ऐसी आदमी के साथ रहना, आप ओके हो इसके साथ? तो प्रिंसेस बोलती है मुझे लगता है अब मैं इसे हैंडल करने के लिए रेडी हूँ, ये इसलिए क्योंकि मेरे पास अब कुछ अच्छी यादें हैं मेरे दिल में। तो ओंडेल बोलता है आपको जो करना है करिए, बट उससे पहले आपके लिए एक कैलकुलेशन है जो आपको करना है। मेरी एक विश है जो मैंने लास्ट टाइम सेव करके रखा था, ये एक ऐसी विश है जो सिर्फ आप ही पूरा कर सकती हो। मेरे से प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे साथ ही रहोगी जब तक मैं ये सब से थक नहीं जाता। आप मेरे बिना कहीं नहीं जाओगे, आपको मेरे साथ रहना होगा अभी से। और ये सुन के मूमिंग और सू दोनों का फेस देखने लायक होता है। तो सैम बोलता है अनबिलीवेबल, तो ये सब ऐसा हुआ था, ये अमेजिंग है ना? ये बेवकूफ ओंडेल और प्रिंसेस प्योंग गैंग है। मैं विटनेस हूँ इस लव ऑफ सेंचुरी
सेंचुरी का और अब मैं इसे अपने आंखों से देख रहा हूँ। तो सू बोलती है ये बिल्कुल बकवास है, ये सिर्फ ऑसम बनने की कोशिश कर रहा है। क्या इसने अपना दिमाग कहीं छोड़ दिया है? क्यों ये ऐसे किसी प्रिंसेस को पसंद कर सकता है? तो सैम बोलता है तुम इसमें उस पे गुस्सा क्यों कर रही हो? ये वही सब है जो हिस्ट्री में पहले से हो चुका है। और ये सुन के सू के आंखों में आंसू आ जाता है और वो बोलती है चलो यहाँ से हम लोग कोरिया जा रहे हैं अपने घर। मैं एक ऐसे जगह जाऊंगी जहाँ मुझे कोई सच में पसंद करता हो। तो सैम बोलता है तुम ये कैसे करोगी? बुंग बुंग ओंडेल के बिना हिलता भी नहीं है। तो सू बोलती है मैं फिर भी जाऊंगी, मुझे जाना होगा, मैं जाना चाहती हूँ, मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो सैम बोलता है क्या तुम अभी रो रही हो? तो सू बोलती है मैं नहीं रो रही हूँ। और फिर सू रोने लगती है, रोते रोते बोलती है मैं क्यों रो रही हूँ? कहीं ये ओंडेल की वजह से तो नहीं है ना? और फिर हमें बुंग बुंग की GPS की आवाज सुनाई देती है जो बोलती है आप लोगों के डिवाइडेड कर दिए गए हैं और रूट से आप लोगों का डेस्टिनेशन अगेन सेट हो चुका है। और इतना बोल के वहाँ पे धुआं आ जाता है और वहाँ धुआं जैसे खत्म होता है हम लोग देखते हैं वहाँ वो लोग कोई नहीं होते और क्यूटी पाई लड़की सैम को ढूंढने लगती है। और इधर बुंग बुंग के अंदर हम लोग उन सबको देखते हैं और को भी उन्हें देख लेता है। तो ओंडेल की नजर सू पे जाती है और वो बोलता है मानता हूँ तुम डरी हुई हो बट तुम रो नहीं सकती। तो सू बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और को कुछ कर पाता कि बुंग बुंग वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर हम लोग उन सबको देखते हैं जो बेहोश होते हैं और हम लोग सू और ओंडेल को देखते हैं जो एक दूसरे के काफी क्लोज थे। और सू उठती है और उठते ही बुंग बुंग से पूछती है कि उसने उस टाइम क्या किया। और फिर उसकी नजर ओंडेल पे पड़ती है और वो उसे देखने लगती है और फिर वो जब रो रही थी तो उसे वो टाइम याद आता है। तो सू बोलती है मैं ओंडेल के लिए कैसे रो सकती हूँ? तो ओंडेल उठ के बोलता है सच में? पर क्यों? तुमने उस टाइम बोला कि तुम मेरी वजह से रो रही हो, क्यों? तो सू बोलती है मैंने ये सब बोला। तो ओंडेल बोलता है कुछ ही देर पहले तो बोला। तो सू बोलती है सच में? क्या मैंने ऐसा बोला था? और सू बोलते हुए पाउच बना लेती है। तो ओंडेल बोलता है क्या तुम पागल हो? तुम अपने लिप्स ऐसे क्यों बना रही हो? मुझे बताओ तुम क्यों रो रही थी? तो सू बोलती है मैं नहीं रो रही थी। और इतना बोल के वो वहाँ से भागने लगती है। तो ओंडेल बोलता है तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेरी वजह से क्यों रो रही थी? और फिर वो नोटिस करता है कि वो एक जगह में है और फिर वो एक घर के अंदर आता है जिसके अंदर एक बच्चा होता है और उसका फेस पे खून लगा हुआ होता है बट वो स्माइल कर रहा होता है। और उसे देख ओंडेल बोलता है काफी टाइम बाद ओंडेल। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस एपिसोड।